और उसके बाद में क्षुत्रव्यथाम सुकामपेक्षा त्वयि त्रयी ब्रजभाषिणी भिक्षमाणो तथा वद्रीम सप्ताहम ना चलत पदात्। भूख और प्यास को जीत लिया ब्रजवासियों ने। आहिरनिश भगवान के दर्शनों का यही तो लाभ है कि सभी ब्रजवासी तृप्त हो गए। छोटे मतलब चींटी से लेके के पशु पक्षी जो भी थे सब गिरिराज जी के नीचे आ गए, सब भगवान को देख रहे हैं। 7 दिन बीत गए और 7वें दिन यशोदारोहिणी नंदो रामस्य बलिनाम्बरः कृष्णमालिंग युयुजु राशिषा स्नेह कातरः। बलभद्र भी देख रहे हैं। अब विचार करो, 7 दिन, मात्र 7 वर्ष के कन्हैया और 7 कोस लंबो चौड़ो गिरिराज और सबसे छोटी अंगुली उस पे उठाया तो क्या बीच बीच में दाऊ दादा को दया नहीं आई होगी भगवान के ऊपर? तो स्नेह कातरा लिखा है। स्नेह वाली दृष्टि से दाऊ दादा गए और कहा कि लाला तू कहे तो हम इसको धारण करें। भगवान बोले नहीं नहीं, इसमें वजन बहुत है। मैया भी आई तो मैया ने कहा कि कन्हैया कुछ खा पी ले। बोले मैया हम कछु खाएंगे पिएंगे तो इसको कौन उठाएगा। इस तरह भगवान ने 7 दिन बिताए और 7वें दिन जब इंद्र का मान मर्दन भगवान ने कर दिया। देखो जब बड़े दिन आते हैं, बड़े दिन आने वाले हैं, तो ज्यादा भोजन कर लो तो 40 मिनट लेटना चाहिए, ऐसा लिखा है। बीमारी से बचना है तो ज्यादा भोजन कर लो। तो अब गर्मी आ रही, गर्मी में बढ़िया जो है दोपहर में मठा अठा पी लिया करो बीच बीच में, अच्छा रहता है। भोजनांते पिबेत तक्रम, भोजन के बाद मठा पीना चाहिए। और जब बड़े दिन हो तो ज्यादा नहीं, 40 मिनट थोड़ा सा लेटना चाहिए जब ज्यादा भोजन हो जाए। उससे क्या है, भोजन शरीर में मिल जाता है। आजकल जो तरह तरह के रोग हो रहे हैं तो लोग क्या कहते हैं, टिफिन में ले जाते हैं और जैसे चाहे ना जूता खोलते हैं ना को जहाँ चाहे जहाँ मन करता है वहाँ बैठ के खा लेते हैं कुर्सी उर्सी पे, और 5 मिनट के लिए लेटते भी नहीं। भाई लेटना चाहिए जब ज्यादा बड़े दिन हो। ठंडियों में नहीं, ठंडी तो ऐसे ही निकल जाते हैं। लेकिन कृष्ण के लिए सबसे बड़ा अपराधी कौन? तो उस दिन बिहारी जी ने बहुत भोजन और 5 मिनट विश्राम भी नहीं कर पाया और इसने बारिश शुरू कर दी। इसलिए भगवान इस पे बहुत नाराज हुए। भाई ठाकुर जी ने ज्यादा भोजन पा लिया, छकड़ों पे भर के गया था, बैलगाड़ियों पे भर के गया था, लेकिन इसने 5 मिनट भी बिहारी जी को विश्राम नहीं करने दिया और इतनी बारिश की कि भगवान सीधे ही गिरिराज जी में लग गए। भाई जब ज्यादा भोजन कर लो तो थोड़ा बहुत लेटना चाहिए कि नहीं लेटना चाहिए? रात्रि में भोजन करने के बाद लेटना नहीं चाहिए, घूमना चाहिए। जिसको बड़ी बड़ी बीमारियों से यदि बचना है कि हमको हार्ट की बीमारी ना हो, हमको पेट की बीमारी ना हो, तो 1 घंटा बाद भोजन करे तो 1 घंटा बाद पानी पिए और खूब टहले। लिखा तो ये है कि भोजनांते सप्तपदम गच्छेत्, भोजन के बाद 100 कदम चलना चाहिए। लेकिन 100 कदम नहीं, कम से कम 1-8 किलोमीटर आदमी को चलना चाहिए। इससे क्या है, वो कभी बीमार नहीं होता रात्रि में। लेकिन दिन में ज्यादा पाले तो थोड़ा सा पानी पी के उसको लेटना चाहिए। भगवान बिल्कुल विश्राम नहीं कर पाए और बीच में इसने जो है बारिश शुरू कर दी। अरे नख पे गिरिवर लीनो धारे, आप लोग ताली आली बजाते रहना बीच बीच में। अरे नख पे गिरिवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरिवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो, 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 पर गिरिवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो, पर गिरिवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। Thank you.
मैया जोर लगाओ भैया यो कहे यशोदा मैया जोर लगाओ भैया गिरभर में हो अपार कन्हैया मेरो भारो गिरभर में बोझ अपार कन्हैया मेरो भारो पर गिरभर लीनो धार कन्हैया मेरो भारो इंद्र को पता चला कि भगवान की महिमा का यही तो भगवान की माया है। जो इंद्र पहले आए थे भगवान की स्तुति करने के लिए कि प्रभु प्रकट होकर के आ जाओ, संसार में बड़ा उत्पात हो रहा है। जो इंद्र गाते थे पहले कि गोकुल में फिर से आ जा गिरिवर उठाने वाले, सोतों को फिर जगा जा गीता के गाने वाले, गोकुल में फिर से आ जा। अब कोई इंद्र भगवान के ऊपर जो है कोप करने लगे। यही तो है भगवान की अगतित पटी ऐसी माया कि मनुष्य भगवान को पहचान नहीं पाता। इंद्र आए हैं और इंद्र ने आकर के भगवान की सुंदर स्तुति करी है। विशुद्ध सत्यम तव धाम शांतम तवो वयम ध्वस्तमस्तमस्तकम मायामयोऽयं गुणसंप्रवादो न विद्यते ते गृहणानुबंधः। आपका नाम ही इतना पवित्र है प्रभु। भगवान के अनंत नाम है। एक नाम आपने भगवान का सुना होगा, माधव। सुना कि नहीं सुना? केशवा माधवा ये देवा मधुसूदना। सुना था कि नहीं सुना? माधव भगवान का क्या नाम है? माधव। तो माँ का मतलब होता है लक्ष्मी और धव का मतलब होता है पति, जो लक्ष्मी का पति है। अतः जब किसी का, आपने विचार किया इन बातों पे, जब किसी स्त्री का पति मर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? विधवा धव। क्योंकि जो था उसका वो विगत हो गया, तो क्या हो गया? विधवा विगत। कहते हैं ना कि ये भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व विगत माने निकला हुआ, तो धव माने पति, और विगत जिसका हो गया है, जो बीत गया है। और यहाँ जो है
शुद्ध भाषा में बोले महाराज जी अब बोल रहे नहीं है, क्या बोलते रहे नहीं है। तो विधवा माने जिसका धाव चला गया है और जिसका धाव साथ में है तो वो सधवा। तो ऐसे ही जो माँ का पति है तो क्या नाम पड़ गया, माधव। भगवान की माया बड़ी विचित्र है। माया को सबको भजे, माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे माया चेरी होय। सब माया को भजते हैं कि हमको माया मिले माया मिले, लेकिन विचार करो माधव को कोई नहीं भजता, सब माया के पीछे पड़े हुए हैं और सारे जगत को माया नचा रही है। हमारे यहाँ एक संत हुए हैं श्री राजेश रामायणी, माया के ऊपर बड़ी अच्छा गीत गाते थे। तो दाऊआ तो आज व्रत तो नहीं है, मफलर वाले आपका व्रत तो नहीं है आज, आप ऐसे कही जा रही है। आज बड़े उदास उदास से, इधर को आओ थोड़ा, आगे को आओ, हाँ यही बैठो, बैठ जा बैठ जा। मैंने कहा आज उदास उदास से लग रहे हो, क्या बात है, पेट में दर्द है, ज्यादा पा लिया, अच्छा बढ़िया गुनगुना पानी करो और उसमें ऊपर से नींबू निचोड़ो, छन्नी रख के, तो काला नमक डालो, थोड़ी सी काली मिर्च डालो और पी जाओ कुकरू बैठ धीरे धीरे, बिल्कुल सही हो जाएगा। रात में ज्यादा नहीं खाना, रात में केवल दाल दलिया खाना। बोलो वृंदावन बाके बिहारी लाल की। दूसरों बने तो एक संत गाते हैं, अरे सब जग को रही नचाए। भगवान की माया कैसी है, अरे बोले सब जग को रही नचाए, हरि की माया जादूगर। सब जग को रही नचाए, हरि की माया जादूगर। सब जग को रही नचाए, हरि की माया जादूगर। सब जग को रही नचाए, हरि की माया जादूगर। तो अद्भुत खेल रचाए रचाए, हरि की माया जादूगर। तो अद्भुत खेल रचाए रचाए, हरि की माया जादूगर। आंखों पार न पावे यह सबको नाच नचावे। दुनिया को पार न पावे ये सबको नाच नचावे। दुनिया को पार न पावे सबको नाच नचावे। दुनिया को पार न पावे ये सबको नाच नचावे। दुख में सुख दर्शाए, हरि की माया जादूगर। दुख में सुख को दर्शाए, हरि की माया जादूगर। सब जग को रही नचाए, हरि की माया जादूगर। सब जग को रही नचाए, हरि की माया जादूगर। हीरा देवी पार न पावे सबको नाच नचावे। दुनिया को पार न पावे ये सबको नाच नचावे। दुख में सुख को दर्शाए, हरि की माया जादूगर। सब जग को रही नचाए, हरि की माया जादूगर।
भगवान की अगणित पड़ी ये थी माया है। हम सब लोग जानते हैं कि एक दिन हमको चले जाना है, फिर भी हम लेकिन आशा लगाए रहते हैं, एक आशा बनी रहती है कि अभी तो हमको बहुत कुछ करना है। इसलिए भगवान का सतत चिंतन करना चाहिए कि कभी भगवान आपकी बलवान माया में ना फंसे। माया में कई प्रकार से फंसते हैं लोग, ऐसा नहीं है, सबको व्याप्ति है, किसी को लोभ के रूप में, किसी को क्रोध के लोभ में, वो व्याप्ति जरूर है। इसलिए सारे जगत को, सारी सृष्टि को ये भगवत अगतित पटी अटी माया भगवान की नचा रही है। इस माया से यदि बचना है तो माया को सबको भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होय। माया से यदि बचना है तो माधव भगवान गोविंद नंद नंदन की जो है शरण ग्रहण करो। इंद्र ने भगवान की बड़ी अच्छी स्तुति करी और कहा, पिता गुरुस्तम जगतामधीशो, आप ही सारी पृथ्वी के जो है माता पिता सब कुछ है। हे प्रभु, जो व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा मान लेता है, ऐसे व्यक्ति का मान मर्दन करने के लिए आप इस धरा पर आते हैं। तब तो सुरभि गाय आई है और सुरभि गाय ने भगवान का सुंदर अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद में भगवान ने इंद्र को बहुत डांट लगाई और इंद्र अपने लोक को चले गए। उसके बाद में एक दिन की बात है, रात्रि में जल्दी कभी कभी लोग सो जाते हैं तो जल्दी नींद खुल जाती है। एकादशी आने वाली है, 10वीं की रात्रि में। वैसे एकादशी व्रत का सही आपको जो है वो बताऊंगा आपको रूप, यदि स्वस्थ रहना चाहते हो। जिनको एकादशी करना है उनको 10वीं की रात्रि में भोजन छोड़ना पड़ता है। करोगे? देखो माताओं का तो मुंह उतर गया। हमने तो ऐसे देखा कि बोले कल एकादशी तो बोले रात में इतना खा लो कि पूरे दिन भर भूख ही ना लगे। वो व्रत नहीं माना जाएगा भाई। 10वीं की रात्रि में भोजन छोड़ना है और दिन में दोनों टाइम खाना है। उसमें फिर जो तंबाकू इत्यादि खाता है, तंबाकू वर्जित है, सोना वर्जित है, दूसरे की निंदा वर्जित है, इतने काम वर्जित है। कर सकते हो आप लोग। तंबाकू नहीं खाना है, निंदा नहीं करना है और सोना नहीं है। फिर आसन लगा के आप गृहस्थी हो, बैठना भी नहीं है, काम भी करना है। मन भगवान श्री हरि के उपसमीपे असनम इति उपवासः। हमारी भगवान श्री हरि के सामने मन ही मन आसन होना चाहिए कि हम आसन लगा करके बैठे हुए हैं। जब हम इस तरह अभ्यास करेंगे तभी एकादशी मानी जाएगी। और 10वीं की रात में आप अत्यंत खा लोगे और फिर दिन में भी अत्यंत खाओगे, खाना ही है। देखो, साकान शिष्टम उपयुज्य यतस्ति लोकिम, हम जो बोलते हैं भागवत जी में ही बोलते, सामने भागवत जी होती है। अभिमान बस हम कुछ नहीं बोलते, भगवान जो बुलाते हैं वो बोलते हैं। तो अन्न किसे कहते हैं? चाहे मूंगफली हो चाहे आलू है, मूल जो होता है, मूल किसे कहते हैं? जड़ को। जैसे गाजर है, आलू है, मूंगफली है, ये व्रत में लोग लेते जरूर है, लेकिन आता सब अन्न में ही है। क्यों आता है अन्न में? क्योंकि भागवत जी में एक बात आई है, साकान शिष्ट मुपयुज्य यतस्ति लोकम। साग रूपी अन्न उस बटलो ही में लगा हुआ था। साग रूपी अन्न, तो साग भी फलार में आती है कि नहीं आती है ना? तो हम जो कुछ अपनी जिह्वा के नीचे, इस गले के नीचे उतारते हैं, खाने वाली चीज, अच्छी चीज खाने वाली, वो सब अन्न में ही आती है। लेकिन व्रत में थोड़ा सा और ज्यादा कम खाना चाहिए। तो फलहार आप इतना बना लोगे जिसमें टिक्कियाँ तो इतनी बढ़िया लगती हैं। मैं तो कभी कभी एकादशी आती तो टिक्कियाँ बनवाता हूँ। और ईमानदारी बता रहा हूँ, एक दो बार तो मैं व्रत इसलिए ही रहा कि टिक्कियाँ मिलेंगी खाने को। सच्ची कह रहा हूँ, इतनी बढ़िया अच्छा मठा हो और सावधानी की टिक्कियाँ हो, उसमें वो भाजी पड़ी हो पालक की, वो थोड़ी हरी धनिया पड़ी हो, आहा, और बढ़िया मठा हो गाय का, और टिक्कियाँ डाल के खाओ। तो फिर आप तो रोटी खाते में से 4, वो तो दबा जाओगे 8 टिक्की, और फिर इतनी खिचड़ी दबा दी। अच्छा, ऊपर से मीठा हलवा हो, और बोले महाराज जी अभी हलवा और चलेगा। इतना खाने के बाद में भी आप कहते हो कि हमारा व्रत है। फिर आ गई नींद। जब इतना खाओगे, इतना, तो नींद आएगी कि नहीं आएगी? तो वो व्रत में कैसे माना जाएगा?
व्रत का मतलब होता है केवल 2 समय ही मुख झूठा करना, वो भी थोड़ा थोड़ा खाकर। वैसे महाभारत में लिखा है कि जो 24 घंटा में केवल 2 बार ही अपना मुख झूठा करते हैं उनको व्रत का ही फल मिलता है। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। अब थोड़ा सवेरे खा लिया, थोड़ा फिर दोपहर में खा लिया, फिर बड़े दिन है तो 4 बजे भी खा लिया, फिर शाम को भी खा लिया, तो ऐसे तो भाई ये गड़बड़ हो जाएगा, आपका पेट गड़बड़ हो जाएगा। ज्यादा खाने वाला ज्यादा आयु धारण नहीं कर सकता, कम खाने वाला ज्यादा जिंदा रहता है, तेज भी उसके चेहरे पे रहता है। अति खाने वाला, अति सोने वाला तो दरिद्र माना जाता है। तो एकादशी आने वाली है और नंद बाबा जो है 2 बजे उठ गए रात्रि में, उनको लगा कि 4 बज गए, उत्साह था तो जमुना जी नहाने के लिए चले गए। जमुना जी नहाने के लिए गए तो वरुण के जो है गुप्तचर थे वो इनको पकड़ के वरुण पास में बांध करके ले गए। अब जब रात्रि में गए थे, अभी लौट के नहीं आए तो माता को, यशोदा मैया को बहुत चिंता हुई। कहा कन्हैया तेरे बाबा स्नान करवे को गए यमुना जी में, अभी तक लौट के ना आए, जरा देख करके यार, दिन के 10 बज गए, अभी तक तो लौट आना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त के गए हुए। भगवान नंदन गए यमुना किनारे, यमुना किनारे जाकर के देखा कि बाबा के जो है वस्त्र तो रखे हैं, चप्पल भी वहीं रखी है, चरण पादुका भी वहीं रखी है, लाठी भी रखी है, कमंडल भी रखा है। इसका मतलब बाबा अंदर गए लेकिन लौट के नहीं आए। तो एक बार तो भगवान साधारण मनुष्य की तरह बहुत जोर से चिल्लाने लगे, रोने लगे, बाबा बाबा कहाँ गए, नर लीला करने लगे। लेकिन बाद में देखा कि लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो अपनी अंतर्दृष्टि से देखा तो वरुण के जो है लोक में ये पहुंच गए हैं। क्यों पहुंच गए कि रात्रि में 8 बजे से लेके और सुबह 4 बजे तक पवित्र नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए, निषेध है। उससे क्या होता है कि आपके पुण्य क्षीण होते हैं, पुण्य तो क्षीण होते ही होते हैं, साथ में वरुण भगवान का अपमान भी होता है। इसलिए रात्रि में संध्या के बाद में 4 बजे तक जो है नहीं स्नान करना चाहिए। बाबा ने यही गलती कर दी, 2 बजे स्नान करने चले गए तो वरुण का जो है अपमान हुआ, वरुण बांध के ले गए। भगवान ने सीधी डुबकी लगाई। एकादश्यां निराहारा समभ्यर्च्य जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादशा जलमाविशत। स्नातुं नन्दस्ते कालिन्दा द्वादश्या जलमाविशत। सीधे भगवान ने डुबकी लगाई और डुबकी लगाकर वरुण लोग पहुंचे। वरुण ने जैसी भगवान नंदन को आते देखा तो दौड़ के आए, भगवान के चरणों में गिरे। भगवान ने रोका और हंसने लगे। देखो भाई ऐसा है, बाप को तो तुमने बांध रखा है खम्मा से और हमारी तुम दंडोत कर रही है, कोई ये कैसी रीति है तुम्हारी? अरे बोले तुम्हारे पिता है। बड़ा पश्चाताप हुआ न उनको, वरुण को। कभी कभी कहता होता है कि आदमी अपने से नीचे वाले पे गलती डाल देता है। जैसे आपने हमको कहा कि महाराज जी आपकी गाड़ी 2:30 बजे आएगी दमोह, और लोहारी दमोह से थोड़ा दूर है, तो हमने कहा कि भाई ऐसा करना कि ठाकुर साहब थोड़ा गाड़ी भेज देना। तो आपने नई गाड़ी, अब बरसात के दिन है, आपको डर है कि ज्यादा कीचड़ न लग जाए, तो आपने गाड़ी नहीं भेजी। लेकिन नौकर से बोल दिया जो ड्राइवर है कि सुनो जब वो महाराज जी आए किसी तरह आ ही जाएंगे जुगाड़ बना के, उठती बैठती रिक्शा में धक्का खाती हुई। तो जैसे ही वो आए और हमसे कहेंगे क्यों भाई गाड़ी नहीं भेजी, तो हम तुझे डांट लगाएंगे उनके सामने। क्यों रे पीता रहता है, रात भर सोता रहता है, हट गाड़ी लेके क्यों नहीं गया? तो सहन कर ली हो थोड़ी? बोले हाँ। ऐसा होता कि नहीं होता? तो भगवान को देखते ही ये अपने नौकरों को डांटने लगे। अजानता मामकीना मूढ़ेना कार्यवे
तब पिता तद भवान तुमर्षि। बोलो बाके बिहारी लाल की। हमारे ये नौकर चाकर प्रभु जो है थोड़ा मूढ़ है, मूर्ख है, और आपके पिता को ही पकड़ लाए, हम जान ही नहीं पाए। तो भगवान मुस्कुराए, समझ गए इसकी चतुराई, लेकिन कुछ कहा नहीं। तुरंत दौड़ के गए भगवान और भगवान के पिता को बंधन मुक्त किया, बढ़िया उनको चरण पादुका उनकी पहनाई, उनको जो है उनकी पूजा करी। अब तो नंद बाबा बड़े विस्मय होकर के कन्हैया को देख रहे हैं। देखो, जब गर्ग आचार्य जी आए थे तो गर्गाचार्य जी कहते थे कि ये नारायण समोगुण, इसकी श्री नहीं बढ़ने देना, इसकी कीर्ति नहीं बढ़ने देना, इसका रूप नहीं बढ़ने देना, क्योंकि इसका रूप यदि बढ़ेगा तो कंस बार बार इसको परेशान करेगा। और तुम्हारा जो कन्हैया है, लाला कन्हैया गिरधारी गोपाल बंसी वारो, ये बिल्कुल नारायण के गुण वाला है। तो अब तो बाबा को पूरा पूरा शक हो गया कि ये साक्षात नारायण है। अच्छा, जैसी ये शंका हुई अंदर, सोई दृष्टि बदल गई कि नहीं बदल गई? पहले कौन सी दृष्टि थी? वात्सल्य वाली दृष्टि थी। भगवान की उपासना करने के लिए 5 रसों की आवश्यकता होती है। आप 5 में से एक भी रस यदि आपके जीवन में उतर आवे तो आपकी भगवान की भक्ति सफल हो गई। पहला होता है शांत, समझना, पहला होता है शांत, शांत माने सन्यासी। और दूसरा होता है दास्य, हम भगवान के दास हैं, तो ये बारी अच्छी है। और तीसरा होता है सख्य, सख्य माने हम भगवान के सखा है। शांत, दास्य 2 हो गए, और सख्य माने हम भगवान के मित्र हैं, उनको मित्र बना लो, क्योंकि संसार के मित्र बनते हैं और बिछड़ जाते हैं। तो तीसरा हो गया भगवान को सखा बना लो। और चौथा है वात्सल्य, मैंने भगवान को छोटो सो कन्हैया मानना, वात्सल्य। और 5वां है भगवान का श्रृंगार करना। हमारे आपके आसपास में नरसिंहगढ़ करके एक क्षेत्र है, वहाँ के शुक्ला जी का आज फोन आया था, शायद आज या कल में आवे। उनकी मैया, बिल्कुल ये सत्य घटना है, उनकी मैया गोपाल जी को 15-16 कथा करा चुकी। पैसा वाले ज्यादा नहीं है, लेकिन गुरुदेव की कथा कराते हैं हमारे, तो 15-16 कथा वो लोग करा चुके। गुरु जी ने एक दिन पूछा, माता तुमने कुछ अनुभव लिया अपने गोपाल जी से? जीवन भर हो गई गोपाल जी की सेवा करते करते, बड़ी सेवा करती है माता गोपाल जी। उन्हें एक दिन घटना सुनाई, अपने लड़का से बोल के गई कि ऐसा है, हम जा रहे हैं रिश्तेदारों में, शाम को जो है भोग लगा देना गोपाल जी को, चाय का भोग लगा देना। लोग सत्य घटना है यही नरसिंहगढ़ की। तो उसने क्या किया कि गरम गरम चाय लाया और गोपाल जी के सामने रख दी। अच्छा, गड़ोर तब तक नहीं बजाना चाहिए भगवान के सामने जिस तरह का तुम खाते हो, जब तक बेसा ना हो जाए। एकदम गरम चीज रख दो तो फिर गड़ोर तब तक ना बजाओ जब तक वो गुनगुना ना हो जाए। जब गुनगुना हो जाए तो गड़ोर भगवान को बजाओ और 3 बार आचमन करा दो, लो प्रभु अब पानी पी लो। तो उसने क्या किया कि बिल्कुल चाय रखी सामने और तुरंत गड़ोर बजा दिए, वो तुरंत घुमा दी जो है वो आचमनी। 2 मिनट बाद में भगवान गोपाल जी उस मैया जो सो रही थी 4 बजे रिश्तेदारों के यहाँ, उसका अंगूठा पकड़ के खींच दिया और उठ बोले, तुम्हारे लड़का ने हमारा मुंह बांट डालो। रोते हुए गोपाल यहाँ बोला, भगवान तुम्हारे लड़का ने हमारा मुंह बांट डाला। उसने तुरंत फोन किया कि उन्हें कैसे भोग लगाया, तो उसने सारी घटना बता दी। बोले सामने रख दिया गिलास और तुरंत गड़ोर बजा के 3 महीने तक शहद ढूंढती रही वो मैया, 3 महीने तक शहद लगाया गोपाल जी को। शहद से घाव सही होता है। और 3 महीने बाद भगवान फिर एक दिन आए, बढ़िया स्वच्छ निर्मल। अरे क्यों परेशान हो रही है, अब हम सही हो गए, लेकिन समझाना अपने मोड़ा में। ये यहीं की घटना है।